चाणक्य प्रोग्रामिंग। आज हम प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम यूज़र से दो नंबर एक्सेप्ट करेंगे और उस दो नंबर का हम एडिशन भी प्रिंट करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें आज हम प्रिंट करेंगे। ओके। यूज़र से एक्सेप्ट सिर्फ एक ही बार करना है, एक ही बार वो दो नंबर इंटर करेगा और ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको रिजल्ट प्रिंट करना है। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया क्लास बना देंगे। इस क्लास को हम नाम दे देंगे अरिथमेटिक। यहाँ पे नाम दे देंगे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ओके, यहाँ पे हमने नाम दे दिया है अरिथमेटिक कैलकुलेशन और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन मेथड ऐड कर लेंगे। प्रोग्राम का नाम ऐड कर देता हूँ मैं। तो ये वाला प्रोग्राम हमें करना है। ओके, तो क्या है प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स, दो नंबर एक्सेप्ट करने हैं, प्रिंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों चीज़ें हमें परफॉर्म करके प्रिंट करना है। तो यूज़र से दो नंबर एक्सेप्ट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल चाहिए होंगे। तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स और वाई वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद में देखो क्या क्या प्रिंट करना है, एडिशन। तो एडिशन जो है हमारा क्या हो जाएगा कि दो इंटीजर वैल्यू का एडिशन करोगे तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर फॉर्मेट में आएगा। उनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर फॉर्मेट में, मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर फॉर्मेट में। लेकिन उसका जो डिवीजन है, ये डिवीजन इंटीजर फॉर्मेट में आएगा, इसकी गारंटी नहीं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, फ्लोट या फिर डबल में राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लोट में राइट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपका आउटपुट कौन से फॉर्मेट में आने वाला है, तो वो उस टाइप का वेरिएबल आप यहाँ पे बनाओगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्कैनर का क्लास बनाते हैं। तो स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और इसमें दे देते हैं सिस्टम डॉट इन। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज़र से दो नंबर एक्सेप्ट करने हैं। तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे यूज़र को। क्या मैसेज देना है, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू इंटर करो बोल के मैसेज दे रहे हैं। उसके बाद में मैसेज देना है इंटर वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू लेंगे। ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, उसके सामने ही एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे नहीं आना चाहिए। ओके, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे उनका सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारा कैलकुलेशन करना है। तो पहले एडिशन कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने नया वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर एक्स प्लस वाई, एडिशन जैसे कैलकुलेट हुआ वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी कैलकुलेट करके उसमें स्टोर कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन जो है ना आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन जस्ट प्रिंट होने से पहले। ओके, वैल्यू प्रिंट मतलब एडिशन का प्रिंट या सब्ट्रैक्शन का प्रिंट करने से पहले उसको कैलकुलेट कर लो। ओके, तो उसमें वैल्यू होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर दे देगा। यहाँ पे डिवीजन, तो डिवीजन जो है हमें क्या करना है, एक्स डिवाइड बाय वाई। ये हो गए हमारे सारे, हमने क्या कर दिए, कैलकुलेट कर दिए। ओके, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हमने परफॉर्म कर दिया। अब ये जो कैलकुलेशन हमने किया है इसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ओके, और एक चीज़ तो हमने की नहीं, यहाँ पे वैल्यू क्या किया है, मैसेज दिया है लेकिन वैल्यू ही एक्सेप्ट नहीं की, इसलिए देखो ये यहाँ पे एरर बता रहा है। एरर भी हम चेक कर लेते हैं तो हमें पता चले। देखो क्या है, द लोकल वेरिएबल एक्स मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, मतलब एक्स नाम का आपने जो लोकल वेरिएबल बनाया है ये आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। एक तो क्या करो, यूज़र से एक्सेप्ट करने के बाद में उसका कैलकुलेशन करो, और यहाँ पे क्या कर दो, उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान लो कि 0, तो ऐसे दे दो। तो यहाँ पे देखो ये चले गए एरर सारे। तो यही वो बता रहा है, एक तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दो या फिर यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद में ही कैलकुलेशन करो। तो ये भी आप कर सकते हो। बेस्ट इतना तो यही होता है कि आप उसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे के रखो।
ठीक है। तो ये सारे इसको भी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ता है सारी चीज़ें। अब मान लो कि हम यूज़र से वैल्यू नहीं लेते हैं, मैं ये दोनों लाइन को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दोगे तो ये दोनों लाइन मान लो कि एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मैंने दोनों को वैल्यू क्या कर दी, मतलब ये कमेंट कर दिया 2 लाइन, लेकिन इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दी है। हमें डिवीजन भी करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा परफॉर्म करना है और जस्ट प्रिंट करना है। मैं लास्ट वाले डिवीजन ही प्रिंट करता हूँ क्योंकि उसके बारे में ही बताना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ। ओके, डिवीजन मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे रन किया, क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट एरिथमेटिक एक्सेप्शन। यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया हमें। क्या बोल रहा है, डिवाइड बाय ज़ीरो बता रहा है। देखो क्या है, आपने लिखा है x डिवाइड बाय वाई। x का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है, y का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है, तो ज़ीरो डिवाइड बाय ज़ीरो, तो यहाँ पे आंसर आता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आंसर मतलब वो कैलकुलेशन कभी रुकता नहीं है। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, प्रोग्राम हमारा हैंग हो गया है, मतलब तो मान लो कि बीच में से ही ब्रेक हो गया है। ओके, तो स्टॉप हो जाता है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि एक्सेप्शन आ चुका है, तो वो पूरा बता रहा है कि कौन सा एक्सेप्शन आया है और एक्सेप्शन का मैसेज क्या है। तो आप ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो इसलिए एक्सेप्शन आया है, प्लस कहाँ पे आया है वो भी बताता है। देखो बोल रहा है कि अरिथमेटिक कैलकुलेशंस नाम के क्लास में आया है और लाइन नंबर 18 पे। ओके, तो ये देखो लाइन नंबर 18 पे ही कैलकुलेशन हो रहा है ना आपका। तो जब वो कैलकुलेशन करके इसमें वैल्यू स्टोर करने जाता है उसी टाइम पे वो आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए जब भी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी अगर दोगे ना तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको ये चेक करना है जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसकी वजह से कहीं एक्सेप्शन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखना है, जब डिवाइड करते हैं तब हमें वो एक्सेप्शन आने के चांसेस है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये ज़ीरो होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो अगर ये हम आगे चल के देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला कंसेप्ट, जब देखेंगे उस टाइम पे मैं आपको ये बता दूंगा कि इसको हैंडल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो अभी फ़िलहाल याद रखो कि हम ऐसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो वो हटा सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखता हूँ क्योंकि हम यूज़र से तो वैल्यू ले ही रहे हैं, तो वो इसको ओवरराइड कर देगा, मतलब जो भी यूज़र से वैल्यू लेके इसमें स्टोर कर दोगे तो उसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हमने दिया है इंटर वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू लेना है तो कैसे लेंगे हम, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, तो ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटर वैल्यू ऑफ वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, तो ये y का भी वैल्यू आ गया। अब वैल्यू मिलने के बाद में वो जो नए वैल्यू आएंगे ना, तो वो नए वैल्यू स्टोर रहेंगे अभी एक्स और वाई में, ज़ीरो ज़ीरो नहीं रहेंगे। ओके, तो जो भी नया वैल्यू आएगा वो स्टोर रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उनका कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन होने के बाद में हम प्रिंट कर देंगे उसको। तो यहाँ पे मैं इतना सिंपल ऐसे प्रिंट कर देता हूँ एडिशन, और यहाँ पे ऐड को प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, उसके बाद प्रिंट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद प्रिंट करते हैं डिवीजन। ओके, अब हम देखते हैं प्रोग्राम रन करके कि कैसे आउटपुट आता है। राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो इंटर वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे 10, इंटर वैल्यू ऑफ वाई 5। देखो एडिशन होगा 15, सब्ट्रैक्शन होगा 5, मल्टीप्लिकेशन 50 और डिवीजन होगा 2.0। ओके, तो ये हमने फ्लोट में ही क्यों लिया है तो वो बताता हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने वैल्यू इंटर किया, मान लो कि 17, यहाँ पे इंटर किया है 3, तो यहाँ पे इतना फिर से देखो क्या हुआ है, ये आया है 0, सॉरी 20, यहाँ पे 14, 51, और इनका जो डिवीजन है 17 डिवाइड बाई 3, ये आया 5.0 बता रहा है यहाँ पे। तो ये 5.0 बता रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हो,
और भी इतना मान लो कि रिजल्ट अच्छा चाहिए तो और भी इतना ले सकते हो हम, और एक बार रन करके दूसरी एक वैल्यू लेंगे, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, इसकी वजह से हमें पता चले। ओके, ओके, इतना देखो, ये जो भी कैलकुलेशन कर रहा है, ये उसके बाद में इमीडिएटली क्या कर रहा है, ज़ीरो ज़ीरो लगा रहा है। तो ये ज़ीरो क्यों लगा रहा है, उसका भी एक रीज़न है, ठीक है, तो वो भी पता होना ज़रूरी है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे ही क्यों बता रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि इतना कैलकुलेटर हम इतना ओपन कर लें, तो कैलकुलेटर के अंदर हम देखते हैं, देखो हमने इंटर किया है ये वाला वैल्यू, डिवाइड किया है 77 से। ओके, तो हमें ऐसा रिज़ल्ट मिलना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे ये हर बार क्या कर रहा है, ज़ीरो ही लगा रहा है। तो ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। क्या होता है, ये है आपकी इंटीजर वैल्यू, ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे ऐसे वैल्यू आ गया, उसके बाद में ये डिवाइड में क्या किया, 77 आ गया। ये डिवाइड करने के बाद में आपको रिज़ल्ट सही दे रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो है ना कैलकुलेशन होने के बाद में आपका जो रिज़ल्ट है ऐसे ही आता है 72.142585। ओके, लेकिन ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू क्या नहीं करता है, पॉइंट के बाद में मतलब पॉइंट होता ही नहीं इंटीजर में, तो ये 72 ही लेता है। मतलब इनका कैलकुलेशन होके यहाँ पे राइट साइड में वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 72 ही आ रही है। लेकिन ये है इंटीजर और ये है फ्लोट। अब ये फ्लोट वैल्यू क्या करता है, इस इंटीजर को तो स्टोर कर ही लेता है, लेकिन इसके बाद में कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो इसलिए वो उसको क्या करता है, वहाँ पे पॉइंट ज़ीरो लगा के आपको दे रहा है। ठीक है, तो जस्ट इतना ही डिफरेंस हो रहा है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि ऐसे इतना कैसे हो सकता है, हमें वो वैल्यू तो मिलनी ही चाहिए उसको, तो उसके लिए आप इतना क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो सिंपल, ये वाले जो वेरिएबल है इसको हम फ्लोट कर देते हैं। मान लो कि फ्लोट में हम वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, और फ्लोट में वैल्यू एक्सेप्ट करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्लोट लिखेंगे। तो चेक कर लेते हैं कि सच में वैसे हो रहा है या फिर डायरेक्टली ही ज़ीरो मिल रहा है, हमें क्या हो रहा है। ओके, तो फ्लोट में वैल्यू हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जितने भी आप वैल्यू लिखे हो तो उसको सबको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एफ राइट कर देंगे, सिंपल राइट क्लिक करेंगे। इसको चेक करने का और एक तरीका भी होता है, डिबगिंग करके हम चेक कर सकते हैं, लेकिन डिबगिंग वाला जो है हम बाद में देखेंगे, फिर उसके लिए अभी बहुत टाइम है। देखो ये जितने भी कैलकुलेशन हो रहे हैं ऐसे बता रहा है। अब देखो अब डिवीजन आ रहा है सही। ओके, ये हमारा कैलकुलेटर ओपन करते हैं, फिर देखो ओके, यहाँ पे ये 6 आ गया है, इधर 5 है, क्योंकि ये उसको ट्रंकेट करके आता है, तो लास्ट वाला डिजिट डिलीट होने की वजह से 1 ऐड होगा उसमें। तो ऐसे रिज़ल्ट आपको यहाँ पे बताएगा। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कैसा रिज़ल्ट चाहिए आपको, फ्लोट में चाहिए, इंट में चाहिए, या फिर कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ओके, कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट सेशन में ऐड कर देना। थैंक यू।